बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फ़ॉरेक्स सीखो। आज 3 जनवरी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और साल है 2026 का। 2026 में हम पूरी जो है ना वो अपनी चीज़ें चेंज करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज और मेरे साथ ट्रेडिंग करने का एक मौका जो है वो 2026 में मिलने वाला है। तो हम काफ़ी ज़्यादा अभी बड़ी टीम के साथ आपके सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होने वाली, जिसका पहला जो स्टेप है वो आपने देखा है। pipsclub.com को अगर आप विज़िट करेंगे तो हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि आपको एप्पल स्टोर पे भी और गूगल स्टोर पे भी मिल जाती है। इसको डाउनलोड करें और मेरे साथ मिलके आप सीख सकते हैं फ्री में सारी चीज़ें और मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लाज़मी इसको डाउनलोड करें, अभी जाएँ pipsclub.com पे। ये एप्पल के लिए और ये प्ले स्टोर के लिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़ोरकास्ट देखते हैं और ये फ़ोरकास्ट पहला फ़ोरकास्ट है पूरे ईयर का और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, प्रॉपर्ली एजुकेट कर पाऊँ, ठीक है। तो कोई भी फ़ोरकास्ट करने से पहले आपने फंडामेंटली डाटा देखना होता है जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जाके चेक कर सकते हो और यहाँ पे हम पूरे वीक का जो डाटा है उसको देखेंगे। तो ये स्टार्ट हो रहा है वीक 5 जनवरी से। 5 जनवरी में अगर देखें तो सबसे पहले 7 पीएम को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अच्छा, यहाँ पे हम यूएसडी का डाटा इस वजह से देखते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ या बीटीसी पे ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए हमें बाकी डाटा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप किसी और करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पाउंड पे ट्रेड करते हो, आप कैड पे करते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करते हो, तो आपको यहाँ पे ऑन करनी चाहिए ताकि उनकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, डाटा है, वो भी आपको नज़र आए। तो मुझे क्योंकि यूएसडी की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे बाकियों को ऑफ़ कर देता हूँ और यूएसडी को ऑन रहने देता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट पहला ही वेडनेसडे को अगर देखो तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई वेडनेसडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब ओपनिंग्स भी आ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को, यार थर्सडे को आता है, याद रखिएगा। और ये जो टाइम आप देख रहे हो ये दुबई टाइम है। आप अपना जो टाइम है वो यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। अच्छा, एवरेज अर्ली अर्निंग आ रहा है 5:30 बजे फ्राइडे को। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और कंज्यूमर सेंटिमेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक जो है ना, पूरा जो है वो डाटा से भरा पड़ा है। तो बिग मूव एक्सपेक्टेड है और साल के स्टार्ट में ही गोल्ड की या बीटीसी की बात करें तो काफ़ी बड़ी मूव्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा मंथली चार्ट का जायज़ा लेते हैं क्योंकि नया साल स्टार्ट हो गया तो हम इसको भी देखते हैं। मंथली जो कैंडल है वो अभी लास्ट जो कैंडल थी वो क्लोज़ हुई है एक रिजेक्शन कैंडल के साथ, लेकिन ये बुलिश कैंडल है और अभी भी ये बुलिश कैंडल स्टार्ट हुई है इस मंथ के स्टार्ट के अंदर ही। और अगर आप इसको देखो तो ये काफ़ी एग्रेसिव पूरा साल इसने बुलिश मोमेंटम दिखाया। आप देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी मूव इसने की है गोल्ड ने। अब अगर हम इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे इस साल के अंदर ये कितनी रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, अगर हम ये लो में करते हैं या इस लो को लेते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो फिबोनाची लेवल्स अगर इसके देखे जाएँ तो इसको 38% की अगर रिट्रेसमेंट देखें तो 3424 और 50% की रिट्रेसमेंट देखें तो 3080 या फिर 2733 के ऊपर गोल्ड को आना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी साइन इसमें मौजूद नहीं है डाउन साइड पे जाने का। मंथली कैंडल में देखें तो कोई एक कैंडल भी अभी तक बीरिश कैंडल नहीं है, कोई एक इस तरह की कंफर्मेशन कैंडल नहीं है कि हम देख सके कि मंथली जो है ना वो गोल्ड आगे सेल होने वाला है, ठीक है। तो इसने जो हाई इस टाइम लगा रखा है वो लगाया है 4550 का, $4550 पर आउंस इसका जो गोल्ड का रेट है। अच्छा, तो वीकली में अगर आप देखो तो वीकली में भी इसने क्या किया है, ये एक एरिया था यहाँ पे जो इसने
इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अगर इसको मैं एग्जैक्टली प्राइस को मेजर कर लूँ तो ये बनती है 4250 की प्राइसेस। तो ये जो प्राइसेस हैं, अभी इसने लो जो टेस्ट किया ना वो 4271 का लो टेस्ट किया। तो ये इसने क्या किया था, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप इसको देखें तो ये स्टिल जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट है, यानी कि अभी इसके और ज़्यादा गोल्ड की प्राइसेस के हाई होने के चांसेस हैं। उसकी रीज़न क्या है, ये एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था जो कि इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया, इससे काफ़ी बड़ी रिजेक्शन भी मिली, गोल्ड ने एक रिट्रेसमेंट भी ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे दोबारा से आप देखते हो कि इस लेवल पे रिजेक्शन मिली, लेकिन इस एरिया को इसने जैसे ही ब्रेक किया है तो अब ये दोबारा से इसको टेस्ट कर सकता है 4250 को, और यहाँ से फिर ये एक नए हाई की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी अगर देखें तो ये इसका लो है, इस लो को भी ज़ाहिर है ये हमारा जो रिसेंट लो है वीकली के अंदर, हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को देख रहे हैं, वैसे आप लो प्राइसेस को ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्लोजिंग प्राइसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइसेस जो है वो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं मार्केट में। अगर हम लाइन चार्ट करें तो ये हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस दिखाता है, और वो ये वाली प्राइसेस हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्टली अगर मार्क करें तो ये वाली प्राइसेस हैं जो कि हमारे पास क्लोजिंग प्राइसेस हैं। तो ये प्राइसेस जो हैं जब तक इसके नीचे मार्केट में क्लोजिंग नहीं आती तब तक मार्केट जो है वो आप कह सकते हो कि बुलिश है। पहला हमारा टारगेट यहीं से बाइंग का हो सकता है नए हाई के लिए, और अगर नीचे आता है तो फिर हम यहाँ से यानी कि $4000 से दोबारा से, यानी कि 3998 एक ऐसी प्राइसेस हैं जहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग प्राइसेस नहीं आती, मार्केट क्लोज नहीं करती, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हो सकता है वीकली कैंडल में अगर हम बात करें। लेकिन ये इसने लो भी लगाया 3981 का, तो ये भी एक एरिया मौजूद है। तो वीकली में हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम से आते हुए आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको एनालाइज करते हो। मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं और एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ठीक है। हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप हमारी पिप्स क्लब की मोबाइल एप्लीकेशन को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और मेरे साथ मिल के ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डेली में चलते हैं। डेली में अगर आप देखो तो डेली में इसने ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था 4350 का, तो इसके नीचे इसने वो किया हुआ है। अब ये पूरा ये वीकली है, वीकली को अगर हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा वीकली कलर है, और ये मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये करना था, ये ग्रीन हमारे पास जो है ना वो वीकली क्लोजिंग है, और इसको हम थोड़ा सा अलग से मार्क कर लेते हैं। और ये जो रेड वाली कैंडल्स हैं ये हमारे पास डेली की क्लोजिंग आ रही हैं। तो इस क्लोजिंग से पहले तो इसको इस जगह से रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ से बुलिश हो जाता तो ठीक था। अदरवाइज़ अब हमें वेट करना है बाइंग करने के लिए इस प्राइसेस का। लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर ये इजीली मार्केट जो है ना वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो सकती है, सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको इसने ब्रेक तो किया लेकिन अगली ही कैंडल में बड़ी कैंडल में इसने सेलिंग दिखाई है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ये वाली मूव है ये फेक मूव भी हो सकती है। और अब अगर इसी एरिया को ये रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कि 4356 अगर क्लोज नहीं करता इसके ऊपर, तो फिर यहाँ से सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है, और पहला टारगेट 4251 के ऊपर हो सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर दे और इसको होल्ड कर ले तो फिर ये बुलिश मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा 4356 के ऊपर। जब तक मार्केट नहीं जाती तो ये इसको रेजिस्टेंस के तौर पे डेली में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद जो है ना डिफरेंट इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन साथ साथ लेते हैं, जो कि RSI है। RSI में देखें तो ये एक ओवर बाट यहाँ पे इस प्राइसेस पे था, और उसके बाद एक करेक्शन आई है मार्केट में, और ये इसके ऊपर इसने 50% आलमोस्ट लिया, अभी 54% के ऊपर है। लेकिन अगर RSI यहाँ पे कहीं पे आ जाए और गोल्ड इधर आ जाए
तो फिर ये बेस्ट प्राइसेस हो जाएंगी बाइंग करने के लिए। 2 कंफर्मेशन हमें यहाँ पे एक ही टाइम में मिल सकती हैं अगर इस तरह की प्राइसेस हमें मिलती हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब H4 में चलते हैं। H4 में क्या है, एक डबल टॉप बना था, ठीक है। और डबल टॉप हमारे पास कौन सा बनना है, ये वाला। और इसको हम थोड़ा सा कलर को जो है वो कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चले कि ये H4 है। तो ये जो है ना, अगर H4 की बात करें तो ये सारा एरिया सेलिंग जोन है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता 4397, यानी कि आप राउंड फिगर कर लें तो 4400, ये प्राइस जब तक होल्ड है तो गोल्ड में सेलिंग का प्रेशर अभी रह सकता है। पहली सेलिंग यहाँ से आ सकती है 4356 से, और दूसरी सेलिंग हमारे पास इस जगह से आ सकती है इस प्राइस के लिए। ये करंट सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो गोल्ड सेलिंग में थोड़ा बहुत है, इसमें सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में मौजूद है, क्योंकि इस एरिया के इसने डबल टॉप बनाया और रिजेक्शन दी है। अभी क्योंकि छुट्टियां भी थी, छुट्टियों के बाद ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में आते हैं। मार्केट में सारी जब वॉल्यूम आएगा, ट्रेड्स आएंगी, तो फिर उसका कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छे से की जा सकेगी। और मैं आगे चल के आपको डेली बेसिस भी हमारे मोबाइल ऐप के अंदर अपडेट करता रहूँगा, और उसमें हमारी टीम भी है, मैं भी हूँ, तो मिल के इंशाल्लाह करेंगे उसको। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट में, तब तक सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है 4251 4250, और ये पहला टारगेट इसमें हो सकता है। और इसमें लगभग जो है वो 1000 पिप्स हैं, 1000 पिप्स तक मार्केट अभी सेलिंग में आ सकती है अगर इस एरिया को होल्ड रखती है तो। लेकिन अगर ये क्लोजिंग दे दे 4400 के ऊपर, कोई एक भी कैंडल H4 की क्लोज कर दे, तो फिर ये नया हाई जो है वो लगाने में जा सकता है इस वीक के अंदर। तो ये एक डिटेल से मैंने फोरकास्ट भी ये आपके साथ किया है ताकि आप इसको समझ सको, और हम प्रॉपर जो है वो इसको सीख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 2026 हम बहुत बड़ी चीज़ें करने वाले हैं, तो उसको आप लाजमी जो है वो देखिएगा। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, वो मैं आपके साथ दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन भी इसने ऑलमोस्ट इसने ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। पहला टारगेट ये है, और उसके बाद फिर ये 3998 यानी कि 4000 के ऊपर भी गोल्ड के आने के चांसेस हैं। और अगर ये प्राइसेस आती हैं तो फिर यहाँ से अगेन बुलिश करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल्ड सेलिंग की तरफ चला गया, ये सेल होना शुरू हो गया, है बुलिश ही, लेकिन इसमें एक करेक्शन आ सकती है, एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, वो अब इस वीक में आता है। तो देखते हैं, अगर डाटा इसके साथ सपोर्ट करता है तो टेक्निकली मार्केट में एक करेक्शन जो है ना वो आनी चाहिए, और सेलिंग साइड पे जा सकता है थोड़ा बहुत गोल्ड, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप डेली बेसिस पे अपडेट्स को ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।